बाबरी मस्जिद के मामले में आज मुसलमानों की तरफ से रिव्यू पिटीशन फाइल की गई है। जमीयत उलमा की तरफ से अगर कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बहुत से लोग इसके हक में नहीं हैं। इसको किस तरह आप देखते हैं बहैसियत एक लॉयर? देखिए, इसमें रिव्यू पिटीशन का होना इसलिए ज़रूरी था कि बहुत सारे क्वेश्चंस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अजीब सा जजमेंट दिया है। जैसे 1885 में जब इसका मसले का हल हो गया था, कोर्ट के द्वारा हो गया था, 1885 में महंत अवैधनाथ ने एक पिटीशन डाली थी जिसमें उन्होंने कहा था कि बाहर आंगन में चबूतरे पर यहाँ रामलला पैदा हुए थे तो इसमें मंदिर बनाने के अधिकार हमें दिए जाएं। तो 1885 में उनकी पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया था। ये कह के कहा गया था कि 1855 से पहले चबूतरे का अस्तित्व नहीं था। उसके बाद वो अपील में जाते हैं, अपील में भी डिसमिस हो जाती है, फिर सेकंड अपील में जाती है, सेकंड अपील भी डिसमिस हो जाती है। तो 125 साल बाद आप कौन सी बिना पर उस कोर्ट के ऑर्डर को आप बदल देंगे? लॉ के अंदर एक चीज होती है रेस जुडिकाटा, यानी कि अगर किसी मसले का एक बार हल हो चुका है और वो हल फाइनल हो चुका है, उसके खिलाफ कोई अपील ना की गई हो या अपील डिसमिस हो गई हो, तो फिर दोबारा उसको नहीं देखा जाता। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस इस बात को नहीं समझ पा रहे? बिल्कुल, ऑनरेबल जजेस ने ये बात कही है अपने ऑर्डर में। मैं वही ताजुब हुआ था, ऑनरेबल जजेस ने ये बात। देखिए, ऑनरेबल कोर्ट को जब ऑनरेबल कोर्ट कोई भी फैसला करती है तो उसको कुछ अधिकार होते हैं। वो फैसला गलत भी दे सकता है, फैसला सही भी दे सकता है। और जब रिव्यू करा जाता है तो रिव्यू का मतलब ये होता है कि जैसा आपसे गलती हो गई है रिकॉर्ड पर, इसको ठीक करिए। रिव्यू का मतलब ये होता है कि जैसा आपसे गलती हो गई है। लेकिन उस बेंच के एक जज तो अब ये ऑन रिकॉर्ड बात है कि इसमें बाकायदा एक पक्ष ये मानता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से गलती हुई है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को इसको सुधारना चाहिए। और रिव्यू को पहली बार थोड़ी ना हुआ है किसी भी चीज में। रिव्यू आप देखिए, सबरीमाला में रिव्यू हुआ, रिव्यू बहुत सारी चीजों में रिव्यू होता है और रिव्यू में फैसले पलटे भी जाते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि इसमें भी रिव्यू में फैसला पलटा जाएगा। लेकिन एक बहस और चल रही है शाहिद साहब कि अपील और रिव्यू में बेसिक डिफरेंस क्या फर्क है? अपील और रिव्यू में यह फर्क है कि अपील में आप जाते हैं उससे ऊपर की कोर्ट में कि साहब नीचे वाले जज साहब ने ये गलती कर दी है, इसको आप देखिए। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद तमाम पार्टियों ने अपील में सुप्रीम कोर्ट में अपील में आए। रिव्यू में ये होता है कि हम उन्हीं जजेस के पास जाते हैं जिन्होंने ऑर्डर किया है, ये कहते हैं कि साहब जज साहब आपसे ये गलती हो गई है, आपने इस चीज को इस तरह से करना चाहिए था, ठीक है, या आपने इस चीज को इग्नोर कर दिया। लेकिन एक मेरा तो बेसिकली जो रिव्यू होता है वो होता है एरर कोई कमिट करती है कोर्ट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, जो अपरेंट हो, एरर को करेक्ट करने के लिए, एरर को करेक्ट करने के लिए। मेरा तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो हमने जजमेंट पढ़ा, पूरे जजमेंट पढ़ने के बाद में जैसे रेस जुडिकाटा पे है और बहुत सारी चीज़ों पर है, तो हमें ये लगता है कि इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से गलती हुई है, जो कि रिकॉर्ड पर गलती है, सामने साफ नजर आती है। तो उसमें बहुत अच्छी बात है, रिव्यू में गए हैं। जहाँ तक इस देश की शांति की बात है, सिर्फ मुसलमानों ने ठेका नहीं ले लिया ना शांति का कि साहब आप कमज़ोर हैं तो आप चुप रहिए। ये तो लॉ एंड ऑर्डर की बात है, सरकार का काम है ये शांति को बहाल करना किसी भी तरह से। इसका मतलब ये ऐसा नहीं हो सकता कि साहब एक फैसला हो गया है अब आप चुप रहिए, खुदारा शांति आ गई है। कल को मथुरा भी खड़ा हुआ है और दूसरी चीजें खड़ी हुई हैं। ये शांति ऐसे नहीं आती है सर, शांति बाय फोर्स नहीं आती है, शांति बाय फोर्स नहीं आती, नेचर आती है। शांति होती है जब इंसाफ होता तभी आती है शांति। मेरा एक आखिरी सवाल है कि जस्टिस गांगुली समेत बहुत से जजों ने और दानिश्वरों ने, माहिरीन ने जो है ये आरोप कहीं ना कहीं वो इस बात को कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऊपर से लेके आखिर तक जो ये कहा है कि साहब मस्जिद भी गिराई गई गलत हुआ, मूर्ति भी रखी गई गलत हुआ, मंदिर कोई तोड़ करके मस्जिद बनाई नहीं गई, उसके बाद फिर ये फैसला कैसे आ गया ये समझ से बाहर है। बहुत से लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए तो रिव्यू है, मैंने कहा ना बहुत गलतियां हुई हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से। अब ये बात रिकॉर्ड की बात हो गई, हाँ जी गलती हुई तभी तो रिव्यू फाइल हुई है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने देखना है गलती हुई नहीं हुई, वो सुप्रीम कोर्ट का विशेष अधिकार है। अब अगर ये डिसमिस हो जाता है तो फिर क्या होगा? ये डिसमिस हो जाता है तो रिव्यू के बाद में एक क्यूरेटिव पिटीशन होती है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। भाई कहीं तो कोई चीज का अंत होगा। जैसे हमने कहा 1885 में एक चीज का अंत हुआ, 125 साल बाद फिर खुल गई। हम बिल्कुल वही बात कर रहे हैं कि रिव्यू भी आपने डिसमिस कर दी। तो इस वाले नोशन पर या इस वाले, एक बात सुनिए, इस वाले जूरिस्प्रूडेंस पर कि साथ 125 साल पहले का जो जजमेंट था आज आपने पलट दिया, तो हो सकता है 50 साल बाद फिर पलटा जाए, 50 साल बाद या 100 साल बाद फिर पलटा जाए। कोई बड़ी बात नहीं है। 5 जजेस की बेंच ने आज ऑर्डर किया है, कल को हो सकता है कि बड़ी बेंच बना दी जाए और इससे भी ज्यादा 7 जज की, 13 जजेस की। तो इसमें तो ये लग रहा है कि साहब
मतलब ये चैप्टर क्लोज नहीं है। अनएंडिंग प्रोसेस है ये, अनएंडिंग प्रोसेस है ये। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट को ये बात कहनी चाहिए थी कि कहीं ना कहीं अब जो हो गया इसके बाद कुछ नहीं होगा? सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मैटर था, सुप्रीम कोर्ट तो उसी पे बोलेगी ना। नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं बात जाकर के आगे रखी है, अपने पावर का यूज किया है, 1991 के उस पार्लियामेंट के ऑर्डर को भी वो किया है, कोर्ट किया है, तो कुछ करना चाहिए था। क्या आपको नहीं लगता? बहुत से लोग इस बात को उठा रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट है जो उस चीज़ पर डिसाइड करती है जो उनके सामने मैटर आता है। सुप्रीम कोर्ट और विधायिका में फ़र्क है, ये सरकार का काम है। नहीं, लेकिन कौन सी चीज़ें होनी है, कौन सी सुप्रीम चीज़ें कोर्ट नहीं तो कह रहा होनी है ना है। उसकी सीमा आकाश तक है। सुप्रीम कोर्ट की अपनी पावर्स अलग हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में सब डिफाइन किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की पावर्स अलग हैं, लेजिस्लेशन की पावर्स अलग अलग हैं, एक दूसरे में घुस नहीं सकते हैं पावर्स में। सुप्रीम कोर्ट करेक्ट कर सकती है कुछ चीज़ों को, कोई फैसला गलत कर दिया है, कोई कानून गलत बना दिया है, उस चीज़ को करेक्ट कर सकती है, उस चीज़ को ख़त्म कर सकती है। ये नहीं कह सकती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हालांकि आजकल तो कहने लगी है कि आप सब फलां कानून बना दीजिए। और अगर कह भी सकती है, ये कहती भी है, जैसे लिंचिंग के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कानून बना दीजिए, 2018 जुलाई में कहा, जुलाई 2018 में, अभी तक कानून बनाया सरकार ने। तो सरकार ने जो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट की उसको सूट करती हैं वो ले लेती है, वो ले लेती हैं। जैसे उन्होंने कहा साहब ट्रिपल डिवोर्स पर वो बना दीजिए कानून, तो एक अजीबोगरीब सा ड्रैकोनियन कानून बना के लेके आ गए, क्योंकि वहां उनकी पॉलिटिक्स ऑफ हेट्रेट को सूट करता था, नफरत की पॉलिटिक्स को सूट करता था उनकी, वो ले आए। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा लिंचिंग में कानून बनाइए, अभी तक खामोश है। तो खामोश है उस पर। तो इससे क्या साबित होता है, एक आम इंसान के सामने भी ये बात जब आएगी तो वो भी समझ सकता है कि साहब सुप्रीम कोर्ट की पावर कानून बनवाने की नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कह सकती है, हाँ। तो उन्होंने कह दिया, दैट्स ऑल। अभी महाराष्ट्र के जजमेंट में कोर्ट ने ये बात कही है कि कोर्ट डायरेक्ट नहीं कर सकती, अगर कोर्ट के सामने कोई चीज आती है तो कोर्ट उसको डिफाइन करता है। बिल्कुल सही बात है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जितनी पावर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, कानून से रिलेटेड हैं, वो विधायिका में यानी लेजिस्लेशन में इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल पावर्स का अपना अपना बंटवारा है, इसमें कोई ज़रा सी भी शक की बात नहीं।